तमाम वोट चोरी के बावजूद भी कल इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सोचिए, ये सासाराम से तस्वीरें दिखा रहा हूं, पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल है, अरबों लोग देख रहे हैं इसको। लाठीचार्ज होता है रात में, सासाराम में एक ट्रक आता है, ट्रक घुसता है, कोई जानकारी नहीं। सोचिए, ये तो 6 तारीख से लोग स्ट्रांग रूम को निगरानी कर रहे हैं, 6 तारीख से लोग बैठे हुए पहले फेज की वोटिंग से, इसलिए लंबा लंबा वोटिंग होता है। लोकसभा में चोरी का जो वीडियो है वो सब डिलीट कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि लोकसभा 24 का जो चुनाव हुआ उसके सारे वीडियोज जो डिस्ट्रिक्ट चुनाव कमिश्नर के पास था, उन सबको डिलीट कर दिया गया, उन सबको खत्म कर दिया गया है। सवाल है कि चुनाव आयोग जो ईवीएम से तकनीक का दम भरती है, वो वीडियो क्यों डिलीट कर रही है? इसका मतलब साफ है कि सब चोरी हो रहा है। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रात में लोग निगरानी करते हुए वीडियो नहीं बना रहे हैं। समस्तीपुर, वैशाली, छपरा, सारण, मुजफ्फरपुर, सासाराम में तो ट्रक के ट्रक ईवीएम पहुंच रहे हैं। अब पता चला चुनाव आयोग चुप है और कैसे टीवी वाले कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। दरअसल इसीलिए मैं कह रहा हूं, एग्जिट पोल में इसीलिए ये सब बातें बता दी जाती है ताकि लोगों में गुस्सा ना आए, लोग इसके खिलाफ सड़कों पर न उतरे। सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि वोट चोरी के क्या मायने हैं। पहले हम लोग जानते थे कि ईवीएम में फ्रॉड है, बटन सेट कर प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। उसके अलावा अब लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं और फर्जी नाम डलवाए जाते हैं। उसके अलावा वोटर लिस्ट में हजारों फर्जी नाम है। एक बड़ा टीम तैयार है बीजेपी के पास, जो देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट करता है। यह भी बात इस चुनाव में साफ हो गया। कुछ चोरों ने अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो पकड़ा गया। क्यों न माने कि ऐसे लाखों लोग होंगे, और अगर ऐसे लाखों लोग नहीं हैं तो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को पकड़ रहे हैं, फर्जी नाम वोटर लिस्ट में पकड़ रहे हैं, क्या ये फर्जी वोटर सीसीटीवी फुटेज से नहीं पकड़े जाते? तो क्या जरूरी थी कि 1 साल के अंदर ही सारे फुटेज डिलीट कर दिए गए? पहले कहा गया था कि 1 साल तक फुटेज डिलीट नहीं कर सकते हैं, कानून था। चुनाव आयोग से जब फुटेज मांगा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि बहन बेटियों का वीडियो नहीं देंगे। वही चुनाव आयोग बहन बेटियों का वीडियो जारी कर रहा है। अब उसके बाद सोचिए, इन बेईमानों का उतना से पेट नहीं भरा तो ये बेईमान चुनाव आयोग, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, वो आरएसएस के इशारे पर लोकतंत्र को लूट रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह बैठे हुए हैं जिनकी सोच में जातिवाद और मनीवाद है, जो इस देश के दलित पिछड़ों को लाचार और बेबस बनाए रखना चाहते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज मायावती जी प्रधानमंत्री हो जाए, आज अखिलेश यादव हो जाए, तेजस्वी यादव हो जाए, हेमंत सोरेन हो जाए, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी हो जाए, जाट, गुर्जर, पटेल या मराठा हो जाए, और अगर वो आरएसएस के साथ नहीं है तो वो ये चोरी नहीं कर सकता है। तब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सड़कों से आवाज उठने लगेगी। इस देश में चुनाव आयोग तभी ईमानदार हुआ जब सत्ता से लालू यादव को बेदखल करना था या मायावती या अखिलेश यादव को बेदखल करना था। ये इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा। अब समझ में आया कि चुनाव आयोग से पहले चुनाव आयोग चोर है, ये बात साबित हो चुका है। ये फर्जी वोटर लिस्ट उसके बगैर सहमति के तैयार नहीं हो सकते हैं। ये ईवीएम की बदला बदली बगैर उसके मर्जी के नहीं हो सकते हैं। ये तमाम झूठ, ये वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटे जा सकते हैं। एसआईआर इसलिए किया जा रहा है आनंद फानन में 12 राज्यों में, ताकि इन्होंने 10 साल में जो फर्जी वोटर ऐड कर रखे हैं उनका नाम काटा जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस चोरी को पकड़ लिया है। तो एक से एक तरकीब के नई चोरी है। जहां विपक्ष के वोटर हैं उनका नाम काट दो, फर्जी अपने वोटर डाल दो, उसके बाद भी पेट न भरे तो ईवीएम चेंज करो, उसके बाद भी न भरे तो लोगों को वोट न डालने दो, जहां जहां विपक्ष के वोटर है वहां वोटिंग स्लो कर दो। उसके बावजूद जो बचेगा रहा सहा काम, वो सर्टिफिकेट देने के समय काउंटिंग में बेईमानी करो, उसके बाद भी 240 पर आके अटक जाओ। अब भी लगता है कि आपका लोकतंत्र जिंदा है, और ये सब हो रहा है जातिवादी मनुवादी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये जातिवादी मनुवादी जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं आपकी वोट चोरी कर रहे हैं। ये वोट क्यों जरूरी है? इस देश में 40 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, बहुजन,
गरीब, लाचार और बेबस है। वो कहीं भी सोता है, भीख मांगकर गुजारा करता है। इस देश में 80 करोड़ दलित पिछड़ा जो माइग्रेट करके जीता है, जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, जो सस्ता मजदूर है, उसके बच्चे स्कूल कॉलेज न पहुंच पाए। इस देश में 15 करोड़ दलित पिछड़ा जो मेरे तरह बात करने लगा है, जो सिस्टम का हिस्सा बना है, कोई पत्रकार, कोई जज, कोई कलेक्टर, उसके नस्लों को रेस से बाहर करना है। इस देश में सिर्फ 15% लोग बचे जो चाहते हैं, उसमें भी जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको संविधान से नफरत है, उनको बहुजनों से नफरत है, उनको इस देश के लोकतंत्र से नफरत है, और वो इस देश के 90% लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिनके पास न व्यापार है, न बिजनेस है, न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो लाचार बेबस हैं, उनको लाचार और बेबस रखना है। और मैं बहुजन समाज के उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, जो आज बीजेपी और आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं। कल जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, कल जब परिसीमन हो जाएगा, परिसीमन में उन तमाम जो विपक्ष के वोटर्स हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पिछड़ा, उन सबको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इस देश को आरएसएस गुलाम बनाना चाहता है। ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग आरएसएस के समर्थक हैं और पूरी तरह से इस देश के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को हाईजेक कर रहे हैं। इस देश के 90% लोगों के पास एक वोट का अधिकार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस पर भी एक कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए देर सवेर ही सही, पप्पू यादव ने कहा है कि कल हजारों की संख्या में आप लोग सोचिए, ये लीजिए ज्ञानेश कुमार जी भाजपा के एक और वोट चोर रखे, यह बीजेपी का सदस्य उदय कुमार, सालों से परिवार बेंगलुरु में रहते, उत्तर बेंगलुरु में, बिहार के चुनाव में नवादा में वोट डाला, बिहार और कर्नाटक में 2 ईपीक है। ये लोग देश भर में वोट डालता है, वोट की चोरी करता है। बहुजन समाज के लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। आप सोचिए, आज सुबह 3 बजे स्ट्रांग रूम में आसपास निगरानी के लिए बैठे, तो ये वोट चोरी हो चुका है पूरी तरह से। और कल काउंटिंग के दिन आरजेडी के समर्थक जब तक हजारों की संख्या में, सोचिए, इसलिए गोदी मीडिया एग्जिट पोल में आपको जिताती है। ये तमाम चोरी, वोट चोरी हो रहा है सासाराम, समस्तीपुर, बिहार। कल पप्पू यादव ने अपील की है कि हजारों की संख्या में काउंटिंग के आसपास रहिए। ये देखिए, मैं उनकी अपील बता रहा हूं, तभी एग्जिट पोल सही होगा। ये देखिए, बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। तो ये बड़ी चोरी की तैयारी है, समझिए। और आरजेडी ने कहा है कि हमारे 20,000 समर्थक जो हैं वो इस चुनाव में काउंटिंग के आसपास रहेंगे। आपको लोकतंत्र बचाना है संवैधानिक तरीके से। ये देखिए, तरीके से बैठे हैं। तो जी क्या कुछ मामला है लाठीचार्ज का सुनने में? अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है, कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं। और दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुम्हें जैसा टुटपनिया और नेता से बात करने वाला भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी। अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। सोचिए, इस तरह से इंजीनियर सुनील ने कहा है कि 20-20 हजार आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो ईवीएम के आसपास रहेंगे। तो बड़ी चोरी हो रही है और ये सब कुछ जातिवादी मनुवादी की सहमति से हो रही है। ईवीएम बदले जा रहे हैं, बक्सा बदला जा रहा है। सबसे खतरनाक है ये,
आरजेडी जिला अध्यक्षों के साथ तेजस्वी यादव ने मीटिंग किया। उन्होंने अपने नेताओं को कहा है कि किसी भी कीमत पर कल काउंटिंग के समय हजारों की संख्या में तैनात रहना है। अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो ये करना पड़ेगा। ट्रकों से ईवीएम को ढोला जा रहा है। सोचिए, बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। क्यों डिलीट कर दिए भैया? ये तमाम खबरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुजन समाज के लोग, सोशल मीडिया न होता तो ये खबरें ना आती, इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलिए, अपनी आवाज उठाइए। लोकतंत्र, वोट की ताकत, इसके अलावा आपके पास कोई अधिकार और नहीं है। दलितों का, पिछड़ों का जीवन बदलने की ताकत सिर्फ संविधान और वोट की ताकत में है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, ये वोट चोरी चलता रहेगा। और सोचिए किस हद तक ये जातिवादी, मनुवादी लोग जो हैं वो गिरे हुए हैं और वो उस दम पर वोट चोरी कर रहे हैं। बिहार के हर हिस्से में वोट चोरी हुई है और सवाल है कि जब फर्जी वोट नहीं गिरवाते हो तो ईवीएम का वोटर लिस्ट क्यों आप वीडियो फुटेज डिलीट कर दिए हो? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वोट चोरी हो रहा है और शायद इसीलिए ईवीएम को कहा जा रहा है। आरजेडी ने ऐलान किया, सोचिए, आरजेडी ने ऐलान किया है कि हमारे कार्यकर्ता, 20,000 कार्यकर्ता हर बूथ पर रहें, आसपास रहें। पप्पू यादव ने कहा है। देखिए कल क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो तस्वीरें सामने आई है, अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है, इस देश का बहुजन संविधान मानने वाला है। अमित शाह पटना में डेरा डाले हुए हैं, ये वोट चोर हैं। इस देश के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र रहे और कोई दलित, पिछड़ा, जाट, पटेल, मराठा, किसान सिस्टम का हिस्सा बने। 10% लोगों ने इस देश के 90% संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और वो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इसका तरीका एक ही है कि उसी संविधान जो अभी तक बचा हुआ है, जो कांग्रेस की वजह से बचा हुआ है, कांग्रेस इस तरह की बेईमानी नहीं करती थी जिस तरह से ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले बेईमानी कर रहे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं, वो तमाम दलित, पिछड़े नेता जो आज बीजेपी के साथ हैं, कल 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी, न मांझी जी की, न कुशवाहा जी की, न अनुप्रिया पटेल की, आज न चिराग पासवान की। आपके पिता, आपके पूर्वजों ने लोकतंत्र को बचाया, सुनीलाल पटेल ने, जगदेव बाबू ने। अब वो खत्म हो रहा है। हम जैसे लोग मार दिए जाएंगे, क्योंकि हम खुल के बोल रहे हैं, हम जैसे लोग मार दिए जाएंगे, लेकिन मारी तो आपकी नस्लें भी जाएंगी। उनके मरने में और हमारे मरने में फर्क होगा कि हम बाबा साहब की तरह समाज में सम्मान पाएंगे, जगदेव बाबू की तरह सम्मान पाएंगे, दुलारचंद यादव की तरह सम्मान पाएंगे, और आपकी नस्लें रोज मरेंगी। ये लड़ाई सम्मान से जीने की है, जलालत की मौत नहीं, जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए, इज्जत से मौत की है। ये वोट चोरी इस देश के 90% बहुजनों का पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, सम्मान, इज्जत, उनकी बहन बेटियों का सम्मान सब छीन लेगा। इस देश में मनुस्मृति लागू किया जा रहा है, इस देश में संविधान खत्म किया जा रहा है। जब मनुस्मृति लागू थी तब इस देश के 90% आबादी को शूद्र अछूत घोषित कर दिया गया था। यह संविधान की ताकत थी कि हमारे शरीर पर कोट आया। आज इस देश का दलित, पिछड़ा जातियों में और पार्टियों में बटा रहेगा, और अगर वो सचेत नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, तो आप लोकतंत्र चला गया। वोट की ताकत जिस तरह से छीनी जा रही है, आपके हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बारिश सबकी आएगी। पहले विपक्षी दलों की आएगी, फिर उनके साथ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उनकी भी बारी आएगी। लिख लीजिए, क्योंकि जातिवाद और मनुवाद किसी को नहीं छोड़ेगा। जाति कभी जाति नहीं है। कल संवैधानिक तरीके से अपने अपने काउंटिंग सेंटर पर जरूर पहुंचिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखिए और इस वोट चोरी को बचाइए। इस देश के 90% लोग जिस दिन संवैधानिक तरीके से सड़क पर खड़ा होना सीख जाएंगे, सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने लगेंगे, ये जातिवादी, मनुवादी गुंडे अपने अपने घरों में दुबक जाएंगे और फिर ये संविधान की दुहाई देने लगेंगे। और इस देश में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे जैसे लोग की है, व्हाइट कॉलर जॉब वाले की। अगर आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके नस्लों का भविष्य बने, तो संवैधानिक तरीके से इस वोट चोरी के खिलाफ बोलिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंतिम हथियार वोट है और संविधान को बनाए रखने वाला भी वोट की ताकत है।
और इस देश के 90% लोग जिनका संसाधन नहीं है, न नौकरी है, न बिजनेस है, न व्यापार है, न मीडिया, न जुडिशियरी, न कॉलेज यूनिवर्सिटी, न ब्यूरोक्रेसी, न बिजनेस में है, उनके पास सिर्फ वोट का अधिकार है, वो भी चोरी हो रहा है। सब कुछ आंखों के सामने है, कैमरे पर हो रहा है। सोचिएगा जरूर, जब लोकतंत्र है, कैमरा है, संविधान है, तब ये हालत है। जब ये नहीं रहेगा तो ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग आपके नस्लों के साथ क्या करेंगे, सोच लीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।